आज की कहानी का नाम है प्रेम की शक्ति। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम रमेश था। उसके परिवार में कोई नहीं था। रमेश दिल का बहुत ही दयालु और अच्छा था। वह एक मजदूर था, इसलिए मजदूरी करके उसे जो मिलता था वो उससे संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिला। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। रमेश का दिन उस बछड़े से शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा रमेश ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया। गांव के सभी लोग रमेश के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर रमेश का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई रमेश के बैल के बारे में बातें कर रहा था। रमेश अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन रमेश के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि रमेश, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही रमेश जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर रमेश घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो रमेश भरपेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने रमेश से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरें ले लेना। रमेश ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार कैसे खींच सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर रमेश को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते रमेश सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने उससे आने का कारण पूछा। तब रमेश ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, रमेश, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी बुद्धि भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरों के लिए तुम्हें अपनी झोंपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर रमेश और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर कर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने के लिए बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद रमेश का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो रमेश ही हारेगा। यह सब सुन सुनकर रमेश को और अधिक डर लगने लगा और उसको नंदी से घृणा होने लगी। वो उसको कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी तो अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण अब सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी, वो अलग। अब रमेश को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। माल से भरी 100 गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद रमेश बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और रमेश को बुरा भला कह रहे थे। रमेश ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया है। रमेश के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह रमेश शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोंपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब रमेश नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया
और उसने कहा, बाबा, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन रमेश चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे भला बुरा कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ी खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर शर्त लगाओ और अब इस बार अपनी झोंपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त लगाना। रमेश वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर रमेश बैठता है और इस बार प्यार से सहलाकर उसे गाड़ी खींचने को कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और रमेश शर्त जीत जाता है। सेठ उसे उसकी झोंपड़ी और 1000 मोहरें देता है। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध और घृणा से बोले गए शब्दों के कारण हमारा ही काम बिगड़ता है। जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है, क्योंकि प्रेम में बहुत शक्ति होती है। प्रेम के सामने तो ईश्वर भी झुक जाता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।